नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस चैनल मानव जीवन धर्म विज्ञान और नैतिकता में आप लोग का पुनः मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो गुरु का महत्व बताना है। और एक हमारे भारतीय धर्म में प्रसिद्ध गुरु रहे हैं दत्तात्रेय जी। उनके जीवन के बारे में, उन्होंने किसे अपना गुरु बनाया, उनके 24 गुरु थे, उनसे उन्होंने क्या शिक्षाएँ ली, बस इसी विषय में आज का एपिसोड हमारा आधारित होगा। तो गुरु का महत्व हमारे भारतीय समाज में बहुत ही व्यापक, बहुत ही अतुलनीय और विस्तृत है। इसे 15 मिनट या 10 मिनट की वीडियो में प्रतिपादित नहीं किया जा सकता है, यह तो निश्चित है। भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, ये 3 मुख्य देवता हैं जो हमारे भारतीय धर्म को प्रतिपादित करते हैं। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इस पूरी सृष्टि को बनाया, भगवान विष्णु इसका पालन और पोषण करते हैं और अंत में भगवान शिव अर्थात रुद्र इसका संहार करते हैं और फिर से सृष्टि का कार्य चलता रहता है, ये हम सभी जानते हैं। इसीलिए हमारे श्लोक में कहा भी गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इन जो तीनों मौलिक देवता हैं, प्रथम देवता हैं, इनसे भी ऊपर कोई एक देवता है जो अव्यक्त है, अपरिभाषित है, वह है परब्रह्म। तो गुरु को उनके बराबर कहा गया है कि वह गुरु जो ऐसी विद्या दे सके अपने शिष्य को जिसकी प्राप्त के बाद वह इस संसार के आवागमन से सर्वथा मुक्त हो जाए, फिर उसे इस संसार में ना आना पड़े, वही परम ज्ञान है। उसको देने वाला ही यथार्थ रूप में सच्चा गुरु है। और उसकी तुलना परब्रह्म से भी की गई है, क्योंकि बिना परब्रह्म के कोई भी किसी भी व्यक्ति को ऐसा ज्ञान दे ही नहीं सकता जो उसे इस संसार के आवागमन से मुक्त कर सके। अर्थात हमारा अगर कोई गुरु है जो हमें आत्मज्ञान कराता है, तत्व ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिसके बाद हम सभी जीवन के सुख दुख में निर्लिप्त भाव से रहते हैं, तो ऐसा गुरु ही हमारे लिए परब्रह्म है। उनकी कृपा का प्रतिपादन करना सर्वथा असंभव ही है, और वो इतनी आसानी से बिना ईश्वरीय अनुकंपा के और पूर्व जन्मों के अकथनीय प्रयासों के बिना उनकी प्राप्ति भी अत्यंत ही दुर्लभ है, वो प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे गुरुओं को जो हमें ऐसी शिक्षा देते हैं उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और ये भी कहा गया है हमारे पुराणों में, हमारी कहानियों में, हमारी कविताओं में कि गुरु गोविंद दो कड़े काको लागे पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात यदि गुरु और गोविंद दोनों भी खड़े हों तो भी सर्वप्रथम गुरु के ही चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हैं तो गोविंद तो हमें मिल ही जाएंगे। तो इसलिए गुरु की अत्यंत महत्व है हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में। और आज जिन गुरु की मैं कथा बताने जा रहा हूँ वह हैं गुरु दत्तात्रेय जी भगवान। कहा जाता है कि एक समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों ही अपने गुणों से एक शिशु रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने श्री अनुसुईया जी के गर्भ से जन्म लिया। तो मूलतः दत्तात्रेय जी अत्रि मुनि और अनुसुईया जी के पुत्र हैं। इन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, जिनमें अधिकांशतः कीट पतंगे और निम्न योनि के जीव रहे हैं। और उन 24 गुरुओं से उन्होंने 24 तरह की शिक्षाएं ली हैं। तो यहाँ ये एपिसोड गुरु को और हमारे परम गुरु दत्तात्रेय जी को समर्पित है कि इन्होंने कौन से 24 गुरु बनाए और उनसे क्या शिक्षाएं लीं। उनके प्रथम गुरु हैं सूर्य नारायण, सूर्य देव। अर्थात हम अगर सूर्य को देखते हैं आकाश में और उसका प्रतिबिंब देखते हैं किसी घट या बर्तन में, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य का विस्तार इतना ही है। सूर्य का विस्तार अपरिमित है, यही स्वरूप आत्मा का भी है। दूसरे उनके गुरु हैं पृथ्वी अर्थात धरती। इनसे उन्होंने सहनशीलता की शिक्षा ली कि पृथ्वी चाहे कोई व्यक्ति बुरा हो या अच्छा हो, वो सभी के आघातों को समान रूप से वहन करती है। न उसे कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसके चलने से उसे खुशी होती है, या कोई बुरा व्यक्ति है वो पृथ्वी पर कूदता है तो उससे धरती माँ को कोई क्लेश ही होता है। तो ये सहनशीलता गुण। फिर है पिंगला वेश्या। पिंगला वेश्या को कभी भी नींद नहीं आती थी, उसका पूरा जीवन
वेश्यावृत्ति से धन एकत्र करने में ही चला गया। फिर अपने जीवन के उत्तरार्ध में उसने ये पाया कि यह काम ठीक नहीं है, उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। इसे क्षणिक सुख तो मिलता है, लेकिन आध्यात्म ज्ञान की कमी होने की वजह से पर्याप्त सुख नहीं प्राप्त होता। जो पर्याप्त आनंद है, अतिरेक है, वो नहीं मिलता। अतएव उसने ये सारी अपनी जो वृत्ति है, वेश्यावृत्ति, उसने त्याग दिया, भक्तिभाव का उन्होंने अवलंबन लिया और वो मुक्त हो गई। ये है। फिर है कबूतर, कबूतर का जोड़ा। इससे दत्तात्रेय जी ने यह शिक्षा ली कि जिस प्रकार कबूतर का जोड़ा अगर उसके पुत्र जाल में फंस जाएं तो वो भी मोहग्रस्त होकर उसी जाल में फंस जाता है उनको छुड़ाने के लिए। वो छुड़ा नहीं पाता, बल्कि वह खुद भी उसमें फंस जाता है। इसीलिए अत्यधिक किसी भी व्यक्ति या वस्तु से स्नेह नहीं करना चाहिए। कबूतर से उन्हें ये शिक्षा मिली। फिर है वायु। वायु से क्या शिक्षा मिली? वायु से ये शिक्षा मिली कि वायु पवित्र है। वह अगर दुर्गंध युक्त स्थान से जाती है तो वायु दुर्गंधित हो जाती है, और वह अगर फूलों की क्यारियों से होकर जा रही है तो वायु सुगंधित भी हो जाती है। ये इस सुगंध और दुर्गंध से सर्वथा निर्लिप्त है। यही स्वभाव आदमी की आत्मा का भी है। उसे प्रतीत होते हैं कि सुख और दुख, वस्तुतः सुख और दुख का आत्मा के लिए कोई अस्तित्व है नहीं। अब उसके बाद मृग। मृग से उन्होंने यह शिक्षा ली कि अत्यंत चंचल होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अत्यंत चंचलता में मृग उछल कूद करता है और वह सिंह के द्वारा मारा जाता है, क्योंकि उसमें उछल कूद करते समय उसने सावधानी पर ध्यान नहीं दिया, अर्थात अति उत्साह या बिना सावधानी के जीवन व्यतीत करना कष्टदायी हो सकता है। उसके बाद आते हैं समुद्र। समुद्र में सभी जानते हैं ज्वार और भाटा, समुद्र की लहरें हमेशा आगे बढ़ती रहती हैं, उसमें ज्वार और भाटे आते रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। दुख और सुख ये ज्वार भाटे के समान है, ये आते रहते हैं, किंतु जीवन हमेशा आगे की ओर गतिशील होना चाहिए। यह शिक्षा हमें समुद्र से मिलती है। उसके बाद है पतंगा। पतंगा भी ये है कि वह भी भौतिक सुखों के पीछे वह दीपक में जल के या अग्नि में जल के राख हो जाता है। उसे उसकी भौतिकता इतनी अच्छी लगती है कि उसे इसका ध्यान ही नहीं होता। सांसारिक सुख उसे इतने अच्छे लगते हैं, अग्नि उसे इतनी अच्छी लगती है, स्वर्णमय दिखती है कि वो उसमें कूद जाता है और भस्म हो जाता है। इस प्रकार जो सांसारिक वस्तुएं हैं वो अंत में कष्ट ही देती हैं, कष्ट का ही कारण बनती हैं। इसलिए अत्यंत भौतिकतावादी होना ठीक नहीं है। उसके बाद है हाथी। हाथी से उन्होंने क्या शिक्षा ली? हाथी से उन्होंने यह शिक्षा ली कि जिस प्रकार हाथी किसी भी हथनी को देख के मदमस्त हो जाता है और उसके पीछे चल देता है, इसी प्रकार किसी भी वैराग्यवान व्यक्ति को स्त्री के आकर्षण से मुक्त रहना चाहिए। उसके बाद है आकाश। आकाश का भी कोई स्वरूप नहीं है। आकाश भी अत्यंत विस्तृत और विशाल है। इसी प्रकार मनुष्य की आत्मा भी है, उसे भी विशाल और विस्तृत करना चाहिए। उसके बाद है जल। जल का स्वभाव पवित्र होना ही है। जल पवित्र होती भी है और पवित्र करता है। इसी प्रकार आदमी को अपने मन को निर्मल रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। ऐसे साधनों का प्रयोग करना चाहिए अपने जीवन में जिससे कि उसका मन पवित्र रहे, जल के समान। उसके बाद है मधुमक्खी। मधुमक्खी से दत्तात्रेय जी ने यह शिक्षा ली कि अत्यंत किसी चीज़ को संचित करना भी ठीक नहीं होता। मधुमक्खियाँ, बहुत सारी मधुमक्खियाँ मिलकर छत्ते का निर्माण करती हैं, हम सभी जानते हैं। उसमें शहद रखा होता है, किंतु आखिरकार वह शहद कोई व्यक्ति होता है जो उस छत्ते को निकाल के, उसका शहद निकाल के ले जाता है। वो मधुमक्खियों के किसी काम नहीं आता। इसी प्रकार अधिक संचय नहीं करना चाहिए। अब है मछली। मछली से क्या शिक्षा मिलती है? मछली से यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार मछली कांटे में लगी हुई खाद्य पदार्थ को देख के उसके प्रति आकृष्ट हो जाती है, वह अपना अंत समय नहीं जान पाती है। इसी प्रकार लोभ में किसी व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए, उसे अपने स्वरूप में ही स्थित रहना चाहिए। अब है कुरर पक्षी। कुरर पक्षी से क्या शिक्षा मिलती है? कुरर पक्षी ये होती है कि एक तरह की मांसाहारी पक्षी होती है। वह मांस का टुकड़ा अपने चोंच में लिए उड़ती रहती है, किंतु लगाव कारण उसे खा नहीं पाती।
जब तक कोई और बलवान पक्षी आकर उसे छीन के खा ना जाए। अंत में मांस का टुकड़ा उसके चोंच से छीन लिए जाने के बाद ही वह संतोष का अनुभव कर पाती है। जब तक उसके चोंच में वह मांस का टुकड़ा रहता है उसे संतोष का अनुभव नहीं होता। इसी प्रकार इसमें भी यही शिक्षा मिलती है कि अत्यधिक लगाव रखना यह शुभकर नहीं है, हितकारी नहीं है, यह अंत में तकलीफ़ देती है। उसके बाद है बालक। बालक का स्वभाव निर्लिप्त होता है और मस्तमौला होता है, अर्थात कोई भी परिस्थिति हो यह जीवन क्षणिक है, यह सोच के हमेशा व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, अपने में सम रहना चाहिए। उसके बाद है आग। आग जिस प्रकार किसी भी बर्तन में रखो उसी का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार हर परिस्थिति में व्यक्ति को ढलने की सामर्थ्य होना चाहिए, और अगर नहीं है तो ऐसे साधन करने चाहिए कि ऐसा सामर्थ्य धीरे धीरे ही सही विकसित हो सके। उसके बाद है चंद्रमा। चंद्रमा पूर्ण हो अथवा आंशिक हो, वह अपना उसका जो मूल गुण है शीतलता वो नहीं खोता। इसी प्रकार जीवन में कभी भी थोड़ा दुख है या अति दुख है, व्यक्ति को अपनी निर्मलता, अपनी शालीनता हमेशा स्थिर रखनी चाहिए, ऐसा कोशिश करना चाहिए। उसके बाद है कन्या, कुंवारी कन्या। इसके पीछे एक कहानी है कि एक किसी गांव में एक कन्या को देखने वर पक्ष के कुछ लोग आए, तो वह कन्या हाथों में चूड़ियाँ पहन के कुछ खाना बना रही थी, जिससे चूड़ियों के टकराने से आवाज़ हो रही थी। तो जिस पे उसके परिवार वालों ने उसे टोका कि तुम्हारी ये चूड़ियों की आवाज़ है वो वर पक्ष तक जा रही है, वो अच्छा सुनने में मधुर प्रतीत नहीं हो रही है। तो उसने क्या किया कि उसने 2-4 चूड़ियाँ तोड़ दी। फिर भी जब वो खाना बना रही थी, जब वो मसाले कूट रही थी, तो चूड़ियों के बजने की आवाज़ आती ही रही। आखिरकार उसने क्या किया कि उसने अपने दोनों हाथों की एक एक चूड़ी को छोड़कर बाकी सब चूड़ियाँ तोड़ दी। अब चूँकि उसके हर हाथ में एक चूड़ी थी तो अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इसका मतलब ये है कि जिसको भी वैराग्य की इच्छा हो, जिसको भी ज्ञान की प्राप्ति की आकांक्षा हो, उसे एकांत रहना चाहिए। क्योंकि जब ज़्यादा लोग एक साथ होते हैं तो जिस प्रकार कई चूड़ियों के एक साथ एक हाथ पे रहने पे आवाज़ होती है और एकांतवास का जो मान है वो नहीं रहता, उसी प्रकार अगर कोई ज्ञान किसी को चाहिए, किसी को वैराग्य में रुचि है, तो उसे अकेले ही यथासंभव रहना चाहिए। उसके बाद है तीर बनाने वाला। एक समय की बात है कि एक तीर बनाने वाला अपने कार्य में इतना व्यस्त था कि उसके पास से बगल से राजा का रथ चढ़ा हो गया। सभी जो कर्मचारी थे, व्यवसायी से, वो सब ने उठ के राजा को नमस्कार और प्रणाम किया, किंतु इसके बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका कारण ये था कि वो अपने कार्य में अति व्यस्त था। इसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने मूल वर्क में, अपने काम में, व्यवसाय में व्यस्त होना चाहिए ताकि वह कार्य पूर्ण रूप से अच्छा हो सके, उसमें कोई त्रुटि न रहे कार्य में। तो व्यस्तता ही इसकी एकमात्र कुंजी है। और ध्यान। फिर है सांप। सांप से उन्होंने चपलता सीखी, जिस प्रकार सांप अपने बचाव में, अपने शिकार में अत्यंत चपल रहता है और एकांत में रहता है और उसके में चपलता, फुर्ती बहुत होती है। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों को, वैराग्यशील व्यक्तियों को एकांत में रहना चाहिए और उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए चपल, फुर्तीवान भी होना चाहिए। उसके बाद है मकड़ी। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले का निर्माण करती है, उसमें रहती है और उसे अंत में स्वयं ही खा जाती है, तो उससे उन्होंने ईश्वर के कार्य को प्रक्षेपित किया है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को बनाती है, उसी प्रकार ईश्वर भी इस संसार का निर्माण करते हैं। वह उस जाले में विचरती है, इसी प्रकार ईश्वर इस संसार का पालन पोषण करते हैं और अंत में मकड़ी स्वयं उस जाले को निगल लेती है। अर्थात ईश्वर स्वयं अपनी कृति, अपनी सृष्टि का विनाश भी करते हैं। फिर यह प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। उसके बाद है भृंगी कीड़ा। भृंगी कीड़ा से हमें ये शिक्षा मिलती है, दत्तात्रेय जी ने यह शिक्षा ली कि जो जिस चीज़ का चिंतन करता है अंत में वह वैसा ही हो जाता है, उसका स्वभाव वैसा ही हो जाता है। उसके बाद है भौरा। भौरे से उन्होंने यह शिक्षा ली कि ज्ञान जहाँ से मिले उसे
ग्राह्य उसे एक्सेप्ट कर लेना ही चाहिए। जिस प्रकार भौरा अलग अलग पुष्पों पे जाके उनका पराग, उनका मकरंद चूस लेता है, उसी प्रकार जो ज्ञान चाहते हैं, जिन्हें विद्वत्ता की अभिलाषा है, तो उनको पुस्तकों से, विद्वानों से वह ज्ञान यथासंभव कोशिश करके प्राप्त कर लेनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और जो उनके 24वें गुरु हैं दत्तात्रेय जी के, वो हैं अजगर। अजगर, उसको वो एक बार जो खा लेता है उसके बाद महीनों वो कुछ नहीं खाता, तो संतोष, यह ज्ञान उनको अजगर से प्राप्त हुआ। इस प्रकार गुरु दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हुए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा और ज्ञानवर्धक लगता है तो कृपया इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।